सन 1991 की शुरुआत खाड़ी का इलाका तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। लोग रोजाना के काम में बिजी थे, लेकिन हवा में एक अजीब सा डर फैल चुका था। वहीं इराक का नेता सद्दाम हुसैन एक बड़ा फैसला लेने के करीब था, वो फैसला जिसने पूरी दुनिया का नक्शा हिला दिया। सब कुछ शुरू हुआ 1980 के दशक में। इराक ने 8 साल तक ईरान के साथ एक लंबी और खतरनाक जंग लड़ी थी। उस जंग ने इराक की अर्थव्यवस्था को लगभग तबाह कर दिया। कर्ज चढ़ गया, सेना थक गई और देश को फिर से खड़ा करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत थी। ऐसे समय में सद्दाम हुसैन को लगा कि कुवैत उनकी मदद नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा उन्हें कमजोर कर रहा है। इराक का आरोप था कि कुवैत ज्यादा तेल निकालकर मार्केट में तेल के दाम गिरा रहा है, जिससे इराक को भारी नुकसान हो रहा है। इराक ने यह भी कहा कि कुवैत ने उनके बॉर्डर के पास के इलाकों में घुसकर तेल चुराया है। दोनों देशों के बीच बातचीत चली, लेकिन कोई हल नहीं निकला। धीरे धीरे सद्दाम का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने 2 अगस्त 1990 की सुबह अचानक कुवैत पर हमला कर दिया। कुवैत की सेना छोटी थी और इराक की ताकत के सामने टिक नहीं पाई। कुछ ही घंटों में पूरा कुवैत इराक के कब्जे में आ गया। दुनिया हैरान थी, एक छोटा सा देश और उस पर इतना बड़ा हमला। कई कुवैती लोग घर छोड़कर भागने लगे, कई पकड़ लिए गए। कुवैत की सड़कों पर इराकी टैंक घूम रहे थे और आसमान में धुआं छाया था। जैसे ही खबर दुनिया भर में पहुंची, अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा, "ये कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" कुछ ही दिनों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब और लगभग 34 देशों की एक बड़ी फौज तैयार होने लगी। इन देशों की ये संयुक्त सेना कोalition फोर्सेस कहलाती थी। लाखों सैनिक, हजारों टैंक, आधुनिक फाइटर जेट और मिसाइलें, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतें एक जगह इकट्ठा हो रही थीं। 17 जनवरी 1991 आधी रात के कुछ मिनट बाद ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हो गया। आसमान में अचानक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई और फिर एक के बाद एक मिसाइलें इराक की तरफ उड़ने लगीं। टीवी पर पहली बार लोगों ने लाइव युद्ध देखा। रात के अंधेरे में चमकती रोशनी, फटते बम और हर तरफ काला धुआं। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पहले इराक के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। कुछ ही घंटों में इराक की आसमानी ताकत लगभग खत्म हो गई। अगले 38 दिनों तक लगातार बमबारी होती रही। हर सुबह लोग टीवी खोलते और नई नई तबाही की तस्वीरें देखते। इराक के पुल, सड़कें, बिजली घर, हथियार खाने सब बमों से उड़ाए जा रहे थे। बगदाद के ऊपर रातें दिन जैसी चमकती थीं। लोग बंकरों में छुपते थे, बच्चे रोते थे और आसमान बारूद से भरा रहता था।